बात करने जा रहे हैं झारखंड जी एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। अब सबसे पहले जानते हैं कि प्रागैतिहासिक किसे कहा जाता है। वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, वह काल जिसमें कोई रिटन एविडेंस अवेलेबल नहीं होता है और ये पूर्णतः पूरी तरह पुरातात्विक साक्ष्य क्या होता है। जैसे कोई आपका अभिलेख मिल जाए या कोई पत्थर मिल जाए, उसमें से कोई बर्तन मिल जाए या कोई ईंट मिल जाए, इसी को पुरातात्विक साक्ष्य बोलते हैं। उसी पर ये लोग को निर्भर डिपेंड रहना पड़ता था, उसे ही प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं पुरापाषाण, दूसरा है मध्यपाषाण, तीसरा है नवपाषाण। पहला है पूरा का अर्थ होता है प्राचीन और पाषाण के अर्थ होता है पत्थर, मतलब प्राचीन काल का पत्थर। फिर है मध्यकालीन, मध्यकाल में कौन पत्थर यूज हुआ। और नवपाषाण मीन्स नया पत्थर। तो नया पत्थर में 3 आते हैं। ताम्रपाषाण, ताम्र के मतलब होता है तांबा और पाषाण के मतलब होता है पत्थर। उस समय पत्थर के साथ साथ तांबा भी यूज होने लगा था। दूसरा है कांस युग, मतलब कांसा का युग, उस समय पत्थर के साथ साथ कांसा का भी प्रयोग होने लगा था। नेक्स्ट है लौह युग, लौह मतलब लोहा का युग। पहले बात करते हैं पुरापाषाण काल के बारे में। चलिए जानते हैं। इसका समय 25 लाख ईसा पूर्व, इसका समय 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसका जो समय है पुरापाषाण काल का, वो 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट देखिए। इस काल के लोग शिकारी थे एवं भोजक संग्राहक थे। इस काल के लोग शिकार करते थे और भोजन का संग्रह करते थे, कलेक्शन करते थे भोजन का शिकार करके। नेक्स्ट देखिए। इस काल में कृषि का ज्ञान नहीं था। इस काल में कृषि का ज्ञान नहीं था, उस समय कृषि का जानकारी नहीं था तथा पशुपालन का प्रारंभ भी नहीं हुआ था। इस काल में कृषि का ज्ञान नहीं था, एग्रीकल्चर का नॉलेज नहीं था तथा पशुपालन की भी शुरुआत नहीं हुआ था पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट देखिए। इस काल में आग की जानकारी हो चुकी थी। इस काल में पुरापाषाण काल में आग की जानकारी हो चुकी थी, पता लग गया था, परंतु उसके उपयोग का ज्ञान नहीं था, उसको यूज कैसे करना है इसका नॉलेज उस काल में नहीं था। नेक्स्ट देखिए। झारखंड में इस काल के अवशेष कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो हजारीबाग में मिलते हैं, बोकारो में मिलते हैं, रांची में, देवघर में, पश्चिम सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम में आदि क्षेत्रों से प्राप्त होते। ये चीज नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग कि पुरापाषाण काल में झारखंड के कौन कौन जगह से अवशेष मिले। तो याद कर लीजिए आप लोग, हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि। नेक्स्ट देखिए। हजारीबाग से क्या मिला है। हजारीबाग से पत्थर के काल में मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं। हजारीबाग से पाषाण काल में मानव द्वारा निर्मित, जो मानव द्वारा बनाया गया था पत्थर के औजार, वो प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए। हजारीबाग से। आगे बढ़ते हैं, कुछ नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। मई 2016 में भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा रांची सर्कल से लगभग 10,000 वर्ष पुराने अवशेष रांची, रामगढ़, सिमडेगा व पश्चिम सिंहभूम से खोजा गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अब काल आते हैं मध्यपाषाण काल। इसका काल 10,000 ईसा पूर्व से
4000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसका जो काल है, मध्य पाषाण का जो काल है वह 10,000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है, इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। झारखंड में इस काल के अवशेष दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रांची, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, मध्य पाषाण ने भी अवशेष मिले हैं और पूरा पाषाण ने भी यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखिए है नवपाषाण काल। नवपाषाण का कालक्रम जो है, जो उसका समय है, वो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। जो नवपाषाण का जो समय है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। इस काल में, नवपाषाण के काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। नेक्स्ट देखिए, इस काल में आग तथा कुंभकारी। इस काल में आग तथा कुंभकारी, कुंभकारी के मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, का प्रारंभ हो चुका था। इस काल में आग तथा कुंभकारी का प्रारंभ हो चुका था। नेक्स्ट देखिए, कुंभकारी में मिट्टी का बर्तन, पत्थर का बर्तन, कोई बर्तन बनाना, उसी को बोलते हैं कुंभकारी। नेक्स्ट देखिए, झारखंड में इस काल के अवशेष, झारखंड में नवपाषाण काल का जो अवशेष जो है वो रांची, लोहरदगा, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए। यहाँ नोट डाउन ये कर लीजिएगा कि रांची, पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम ये जिले जो हैं वो तीनों काल से अवशेष प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाण से भी हमें मिले हैं, मध्य पाषाण से भी मिले हैं तथा नवपाषाण काल से भी हमें प्राप्त हुए हैं। इस देखिए, छोटा नागपुर प्रदेश में नवपाषाण काल के 12 हस्तकुठार मत हाथों द्वारा बनाया गया हथियार, जिससे शिकारी क्या करते थे उस समय, पाए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका नवपाषाण में आता है पहला ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण का कालक्रम जो समय है उसका 4000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। जो ताम्रपाषाण का जो काल है 4000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह काल हड़प्पा पूर्वकालीन, यह काल ताम्रपाषाण काल हड़प्पा पूर्व काल, हड़प्पा काल तथा हड़प्पा तीनों काल से संबंधित है। ताम्रपाषाण काल जो है हड़प्पा पूर्व काल, हड़प्पा काल तथा हड़प्पा तीनों काल से संबंध रखता है। नेक्स्ट देखिए, पत्थर के साथ स्टोन के साथ साथ तांबे का प्रयोग प्रारंभ होने के कारण इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। नवपाषाण में पत्थर का इस्तेमाल तो ही रहा, तो उसके साथ साथ तांबे का ही प्रयोग प्रारंभ हो चुका था, इसीलिए इस काल को हम लोग ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई प्रथम धातु तांबा थी। मानव जो फर्स्ट बार प्रयोग किया था कोई धातु को, वो तांबा ही थे। इसको नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए, झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु सिंहभूम था। सिंहभूम से ही बड़े मात्रा में ताम्रपाषाण काल का अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट देखिए,
इस काल में असुर बिरजिया तथा बिरहोर जनजातियां तांबा गलाने तथा उससे संबंधित उपकरण बनाने की कला को जानते थे। झारखंड का जो आदिम जनजाति है असुर जानते हैं आप लोग, सबसे प्राचीन जनजाति है झारखंड के। असुर, बिरजिया तथा बिरहोर जनजाति तांबा से गलाते थे और गला के उससे उपकरण बनाने का लोग कला को जानते थे। नेक्स्ट देखिए, झारखंड के बहुत से स्थानों से तांबा की कुल्हाड़ी तथा हजारीबाग के बाहरगंडा से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। झारखंड के बहुत सारे स्थानों से तांबा की कुल्हाड़ी मिला है तथा हजारीबाग के बाहरगंडा से तांबे की 49 माइनिंग के अवशेष प्राप्त हुए, जहां पे तांबे का निर्माण हो रहा था। नेक्स्ट देखिए, इस युग में तांबा से निर्मित ताम्रपाषाण काल में तांबा से बने हुए उपकरण का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट देखिए, इस युग में असुर बिरजिया बिरहोर जनजाति के द्वारा तांबा के खानों से अयस्क और निकालकर उसे गलाकर विभिन्न उपकरणों का निर्माण किया जाता था। नेक्स्ट आपका नवपाषाण में कांस्य युग। इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। इस युग में तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाया जाता था। कांस्य युग में तांबे में टीन मिलाकर कांसा का निर्माण किया जाता था तथा उससे बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। आगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, छोटानागपुर क्षेत्र के असुर तथा बिरजिया जनजाति को कांस्ययुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। छोटानागपुर क्षेत्र के असुर तथा बिरजिया जनजाति को कांस्ययुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। उन्हीं ने ही सबसे पहले इसको प्रारंभ किया था। जो छोटानागपुर क्षेत्र के असुर तथा बिरजिया जनजाति थे, उन्होंने इन से औजार बनाए थे, प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट देखिए, लास्ट आपका युग है लौह युग। इस युग में लोहे से बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। लौह युग में लोहे से बने उपकरण का प्रयोग किया जाता था। झारखंड के असुर तथा बिरजिया जनजाति को ही लौह युग से निर्मित औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। उन्होंने सबसे पहले प्रारंभ किया था लोहा बनाना। कौन किए थे? असुर और बिरजिया जनजाति, इन लोगों ने ही लौह युग से निर्मित औजार को बनाना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट देखिए, असुर तथा बिरजिया जनजातियों ने उत्कृष्ट लौह तकनीक का विकास किया। इन्होंने उत्कृष्ट लौह तकनीकों का विकास किया। असुर तथा बिरजिया, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम आए हुए हैं झारखंड के विभिन्न परीक्षाओं में। ये देखिए, इस युग में झारखंड का संपर्क, लौह युग में इस युग में झारखंड का संपर्क जो था सुदूर, बहुत दूर विदेशों राज्यों से भी था। इस युग में झारखंड का जो कनेक्टिविटी था, संपर्क जो था, वो बहुत दूर विदेशी राज्यों में भी था। नेक्स्ट देखिए, झारखंड में बने लोहे को इस युग में मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था। झारखंड जो बनते थे लोहा, उसको मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था, जहां दशमिक में इस लोहे से, दशमिक मेसोपोटामिया जगह का नाम है, वहां पे इस लोहे से तलवार का निर्माण किया जाता था।